मैं उम्मीद ही नहीं करता, मुझे पूरा भरोसा है जिन जिन लोगों ने मेरी पिछली 6 वीडियो देखी है, मतलब 6 लेवल्स देखे हैं और उनको माना है, उनमें जो नियम बताए हैं उनका पालन किया है, तो मुझे यकीन है कि वो ब्रह्मचर्य पालन नॉन स्टॉप कर रहे हैं और उन्होंने अपने 125 दिन क्रॉस कर दिए हैं। वो क्राउन लेवल को छोड़कर एस लेवल पर पहुंच गए हैं। एस लेवल पर आने के बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है, ना ही नाइटफॉल, ना ही हाई एनर्जीज होते हैं, ना ही कोई पेन होता है, ना ही एनर्जी में अप डाउन होते हैं। मतलब सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं, मेरी भी ख़त्म हो गई थी और मैंने जितने लोगों से बात किया उनकी भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। किसी एक दो को छोड़कर, शायद उन्हें वो रूल नहीं पता थे जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताए। तो लगभग लोगों की प्रॉब्लम्स इधर आकर ख़त्म हो जाती है। तो अभी आप सोचोगे इस लेवल को, मतलब लेवल 7 आपको ऐसे कॉन्कर ले जाने के लिए इसमें ऐसा क्या है, मतलब हमारी प्रॉब्लम्स तो ख़त्म हो गई, अब हमें क्या लेना, अब हम नॉर्मल ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई है जो है खुद आपकी एनर्जी। मतलब एनर्जी आपकी अब प्रॉब्लम बन सकती है अगर आपने उसे सही ढंग से यूज़ करना और उसे हैंडल करना नहीं सीखा तो। क्योंकि पहले हमारे पास इतनी एनर्जी कभी थी ही नहीं, हमने उस एनर्जी को कभी फील नहीं किया। अभी एकदम से इतनी एनर्जी आ गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। इस समय अगर किसी का माइंड के अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है तो वो इंसान बुरा बन जाता है। बुरा बनने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो फिर से हिलाना शुरू कर देगा। आप इसे इस तरह समझो, जैसे आपने ब्रह्मचर्य शुरू किया तो आपका एम था कि मुझे पैसा कमाना है, मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, मुझे उसे सुधारना है। तो आपको ब्रह्मचर्य से उम्मीद थी कि ब्रह्मचर्य मुझे एक ऐसा आइडिया देगा जिस पे मैं वर्क करूँगा और उससे मैं पैसा कमाऊँगा। तो पैसा कमाने के दो अलग अलग पाथ होते हैं, एक तो हम सही तरीके से पैसा कमाते हैं, एक गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। पैसा दोनों तरफ से कमाया जाता है। तो एक बंदा जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी वो कुछ बिजनेस में अपना दिमाग लगाएगा या कुछ जॉब के लिए तैयारी करेगा और उसमें अपना बैंक भरेगा। तो दूसरा जो बंदा होता है वो गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेगा, जैसे किसी की किडनैपिंग, कोई चोरी, किसी की ब्लैकमेलिंग करेगा। तो मतलब वो इन्हीं तरीक़ों से पैसा कमाएंगे, लेकिन उनका तरीका एडवांस होगा क्योंकि उनके पास एनर्जी है और सोचने की क्षमता एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा है। तो वो नए नए आइडियाज़ पे वर्क करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ना, चोरी के नए नए तरीके निकल आते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता, कोई चोर ऐसे चोरी करके लेके चला जाता है। जो गलत काम हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हो रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान उस तरह का काम करने की, उस काम को इस तरीके से करने की सोच भी नहीं सकता। तो उनके पीछे मास्टरमाइंड यही लोग होते हैं जिनके पास एनर्जी होती दिमाग में, वो इतना ज़बरदस्त सोच सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक वाइट हैट हैकर होता है, एक ब्लैक हैट हैकर होता है। जो ब्लैक हैट हैकर होता है वो बुरे काम करता है, वाइट वाला अच्छे काम करता है। अगर आप इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करोगे तो आप अच्छे ही बनोगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक पावर को मानो, एक गॉड को मानो। मतलब आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उस धर्म में कोई गॉड होता है, उसको आपको मानना पड़ेगा और उसका ध्यान करना पड़ेगा ताकि आप पॉजिटिव रह सको, आपको नेगेटिव एनर्जीज अपनी तरफ ना खींचे। जिसमें मुस्लिम्स नमाज़ पढ़ते हैं जिनमें उनकी पूरी कंसंट्रेशन होती है, पूरा ध्यान लगा के वो उस नमाज को पढ़ते हैं। हिंदू होते हैं वो ओम का जप करते हैं, तो वो इस तरीके से पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस जप को करते हैं। इस तरह से अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके होते हैं, उन तरीके से आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं और वो पॉजिटिव एनर्जी आप पॉजिटिव कामों में यूज़ करो। जो लोग किसी पावर या गॉड को नहीं मानते उनसे मेरा एक ही सवाल है, अगर कोई गॉड या कोई पावर नहीं है तो हमारे दिमाग में आइडिया किसने जनरेट किया कि गॉड नाम की भी कोई चीज़ होती है। इस तरह आप नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे रूल होते हैं, जो आप नहीं करना चाहो तो मत करो। इसका एक अल्टरनेटिव है कि आप किसी शांत जगह पर जाकर, जहाँ पर शोर शराबा ना हो, एकदम शांत हो, नेचर हो, उधर जाकर आप बैठ सकते हैं और शांति से आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी पॉसिबल है उतना वहाँ पर टाइम स्पेंड करें। इस लेवल पे आके इंसान में एटीट्यूड आ जाता है, तो हम खुद को महान समझने लगते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन खुद को महान समझो लेकिन दूसरों को कमज़ोर भी मत समझो। हम दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं
कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। खुद को बड़ा समझो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को नीचा मत समझो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर हाई एनर्जी होती है जो आपको ऐसा फील करवाती है। अगर आपने पॉजिटिव वे में ले जाकर इन सब बातों को माना तो आप कॉन्कर अचीव कर लोगे और आपको अब कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने से। जो आप करना चाहो आपकी मर्जी कर सकते हो। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने आपको लेवल 1 से लेवल 7 तक जितने बताए, सारे बेनिफिट्स आपको अपग्रेड हो के मिलेंगे। जैसे कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फेस ग्लो, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज़ का लेवल अपग्रेड हो चुका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो गेम में हमारे पावर्स अपग्रेड होती रहती हैं, इसी तरह इसकी भी सारी पावर्स इस लेवल पर पहुंचकर आपकी अपग्रेड हो जाती है। अभी बस एक सवाल रह गया है कि हम कॉन्कर पर पहुंच गए हैं, इससे आगे हमें कहां तक जाना है। इसका जवाब मैं आफ्टर कॉन्कर ले करके एक वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं आपको ये बता दूंगा। तब तक खुश रहो, ठीक है, बाय।